हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल MR वनडे एग्जाम टारगेट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा शरीर के प्रमुख तत्व। तो अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने कल के भविष्य को अच्छा बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखते रहिए और नोट्स भी बनाते रहिए। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। तो इसका आंसर हो जाएगा 206। नेक्स्ट है हमारा, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये सब पूछे जाते हैं एग्जामों में, इसलिए मैं पूरे जितने भी हैं इंपॉर्टेंट में सारे सेलेक्ट किए, सभी के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। नेक्स्ट है हमारा, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो गुणसूत्रों की संख्या होती है, ये 23 जोड़ी होते हैं। 23 जोड़े होते हैं, टोटल इसमें होते हैं 46। नेक्स्ट है हमारा, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? इन दूध के दांतों की संख्या होती है हमारी 20 होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा, श्रव्यता यानी सुनने की क्षमता। मनुष्य के शरीर में सुनने की क्षमता कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। से 20,000 हर्ट्ज तक। फिर नेक्स्ट हमारा, सबसे बड़ी कोशिका सेल, सबसे बड़ी कोशिका यानी सेल कौन सी होती है? तो इसका हो जाएगा न्यूरॉन। फिर नेक्स्ट हमारा, रक्त का पीएच मान। तो रक्त का पीएच मान होता है मनुष्य का 7.4। ये होता है क्षारीय। पूछा जाता है कि रक्त कैसा होता है, अम्लीय होता है क्षारीय? तो रक्त हमारा क्षारीय होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा, मूत्र का पीएच मान। तो मूत्र का पीएच मान होता है 6। ये अम्लीय होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा, ब्रक यानी किडनी की संख्या। तो किडनी की संख्या 2 होती है। फिर नेक्स्ट हमारा, शरीर में जल का प्रतिशत। तो शरीर में जल का प्रतिशत होता है 65 से 80% तक होता है। शरीर में पानी हमारे यानी जल 65 से 80% तक होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा, मस्तिष्क का भार। तो मस्तिष्क का भार होता है 1350 से 1400 ग्राम। नेक्स्ट हमारा, शरीर यानी शरीर में सबसे बड़ी हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारी फीमर। ये जांघ में होती है। जांघ की सबसे बड़ी हड्डी होती है। फिर है सबसे छोटी हड्डी, ये मध्य कड़ में होती है, कान की हड्डी। इसको बोलते हैं स्टेप्स या स्टेपीज। ये मध्य कड़ में होती है। फिर नेक्स्ट हमारा, शरीर का सामान्य तापमान। तो शरीर का सामान्य तापमान अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो इसका होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में बात करें इसकी तो होता है ये 37 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में बात करें तो इसका होता है 310 केल्विन। ये इसमें से चाहे जो पूछा जाए, हमें तीनों पता है, सेल्सियस भी पता है, फ़ारेनहाइट भी पता है और केल्विन पता है, हम आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणों का जीवन काल। तो लाल रक्त कणों का जीवन काल होता है 120 दिन। फिर नेक्स्ट है हमारा, श्वेत रक्त कणों का जीवन काल। आरबीसी इनको बोलते हैं, इनको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। तो इसका श्वेत रक्त का हो जाएगा 1 से 4 दिन।
का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। फिर नेक्स्ट है हमारा सामान्य मनुष्य का रक्तचाप। तो रक्तचाप होता है 120 से 80। फिर नेक्स्ट है हमारा समान हृदय की गति। तो मनुष्य के शरीर में समान हृदय की गति होती है 70 से 72 बार। फिर नेक्स्ट है हमारा रक्त परिसंचरण का कुल समय, यानी रक्त को परिसंचरण होने में कुल कितना समय लगता है, तो लगता है 23 सेकेंड। फिर नेक्स्ट है हमारा सर्वदाता रक्त समूह। तो रक्त समूह 4 होते हैं, एक ए बी होता है और एक ओ होता है और एक ए होता है एक बी होता है। तो रक्त समूह 4 हम बता चुके हैं। और रक्त समूह की बात करते हैं खोज की। तो रक्त समूह की खोज की थी, यहाँ पे करें हम, यहाँ पे करें, एक मिनट। खोज की थी लैंडस्टीनर ने 1900 में। 1900 में इसके खोज लैंडस्टीनर ने की थी, तब इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर इनको 1930 में ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी थी। तो हमारा सर्वदाता रक्त समूह हो जाएगा ओ। फिर बात आती है सर्वग्राहता की। तो सर्वग्राहता हो जाएगा हमारा ए बी। फिर नेक्स्ट है हमारा श्वसन दर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में हम कितनी बार श्वसन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 से 20 बार। फिर नेक्स्ट है हमारा शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। इसको हम यहाँ कर दे रहे हैं, एक मिनट। इसको हो जाएगा यकृत। फिर नेक्स्ट है हमारा शरीर सबसे बड़ी मांसपेशी, यानी शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी। तो शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी होती है ग्लूटेशियस मैक्सिमस। ग्लूटेशियस मैक्सिमस मैक्सिमस होती है। ग्लूटेशियस मैक्सिमस होती है। ये सबसे छोटी मांसपेशी, यानी शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी होती है स्पेडियस स्टेपीडियम। ये सबसे छोटी मांसपेशी होती है स्पेडियस। हृदय का भार, यानी मनुष्य के हृदय के भार की बात करें जो होता है 300 ग्राम। फिनिश हमारा हृदय का भार, यानी महिलाओं का हृदय का भार जो है मनुष्य से 50 ग्राम कम होता है, तो इनका हो जाएगा 250 ग्राम। फिनिश हमारा मनुष्य का औसतन जीवन काल, यानी मनुष्य औसतन कितने सालों तक जीता है, तो ये हो जाएगा 65 वर्ष। फिनिश हमारा खोपड़ी में कुल अस्थियां, यानी खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां हैं, तो इसका हो जाएगा हमारा 8। नेक्स्ट है हमारा पसलियों की संख्या। तो मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती हैं, तो मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी पसलियां 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। नेक्स्ट है हमारा
कुल पेशियों की संख्या, तो मनुष्य के शरीर में कुल पेशियों की संख्या होती है 650। फिर नेक्स्ट हमारा कशेरुकों की कुल संख्या, तो मनुष्य के शरीर में कुल 33 कशेरुक होते हैं। ऐसे हमारा बड़ी आंत की लंबाई, तो बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर। नेक्स्ट हमारा छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई होती है 6.525 मीटर। नेक्स्ट हमारा रुधिर का थक्का बनने का समय, यानी रुधिर का थक्का बनने में कितना समय लगता है, तो इसका हो जाएगा 3 से 6 मिनट। नेक्स्ट हमारा वृक्क यानी किडनी का भार, तो किडनी का भार होता है 150 ग्राम। हो जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट है शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या, तो शरीर में टोटल 20 अमीनो अम्ल होते हैं, जिसमें सिर्फ 10 ही काम के होते हैं। इसका हो जाएगा हमारा 20। फिर नेक्स्ट हमारा मनुष्य में रक्त की मात्रा, तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। ये हो जाएगा 5 से 6 लीटर। फिर नेक्स्ट हमारा शरीर में प्रतिदिन मूत्र बना, शरीर में कुल कितना प्रतिदिन मूत्र बनता है, तो इसका हो जाएगा 1.5 लीटर, यानी 1 से 1/2 लीटर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा शरीर में सबसे बड़ी शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो हो जाएगा हमारा थायराइड। फिर नेक्स्ट हमारा शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो ये हो जाएगा हमारा पिट्यूटरी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा शरीर में भोजन का पाचन, मतलब कहां से भोजन को प्रारंभ किया जाता है पाचन, तो यह हो जाएगा हमारा मुख से। सबसे पहले भोजन का पाचन मुख से होता है। फिर नेक्स्ट हमारा पचे हुए भोजन का अवशोषण, यानी जो भोजन पचता है उसका अवशोषण कहाँ होता है, तो यह हो जाएगा हमारा छोटी आंत में। नेक्स्ट हमारा लास्ट है शरीर में सबसे मजबूत हड्डी, तो ये हमारी एनेमल होती है, यानी जबड़े की हड्डी। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना कहा जाए उतना कम है इनके बारे में। ये किस ज्यादा सभी परीक्षाओं में पूछा जाते हैं, तो आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा वीडियो लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप ही के लिए फ़ायदा है, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए लास्ट तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।